Good morning, sir. Good morning. Good morning. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. सर मैं कल नहीं आ पाया क्योंकि मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था और नेट भी नहीं था। Good morning, sir. पेपर Good morning. चेक किए सर? सर पेपर चेक किए? हाँ, तुम्हारा नहीं हुआ, बाकी सबके हो गए। क्यों? वैसे तुम्हारा किया ने भी ऐसे भेजा था। किया का भी नहीं हुआ। हाँ तो बराबर। सर कोई बात नहीं, अपना धीरे धीरे करना। मुझे रोना आ रहा है। सर क्या कल कराया था? भैया लिख के भेज देना, ठीक है? सर कौन सा पेज निकाले? सिमेट्री। Morning, sir. गुड मॉर्निंग। उसमें तो सर लाइनें ड्रॉ करनी है ना। हाँ तो कर ले बेटा लाइन। सर सिमेट्री को खत्म करने के बाद हमारे सिर्फ 5 चैप्टर्स रहेंगे। हाँ सर, आप इस एग्जाम में जितने कराओगे इतने पूछेंगे ना, और फाइनल एग्जाम में सारे, ऐसा होगा ना सर? इस PT2 में सिर्फ कंपेयर क्वांटिटीज और रैशनल नंबर्स ही हैं। वो तो देखेंगे ना सर, सिलेबस देंगे ना। और सर लास्ट में फाइनल होगी, उसमें क्या करना है? उसमें जो आएंगे इंस्ट्रक्शन उनको फॉलो करना है बस। ओके। ओके, अब देखते हैं हम। देखो रोटेशनल सिमेट्री में हमें देखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रोटेट करता है तो या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एक विंडमिल, पेपर विंडमिल दिखाई दे रही होगी आपको। पेपर विंडमिल या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, ठीक है, या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो जो पेपर विंडमिल में जो पिन लगा हुआ है बीच में, मिडल ऑफ द मिल, ठीक है ना, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसके अलोंग ये क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। जो पेपर्स की विंग्स बनी हुई है, ठीक है, वो रोटेट करेगी किसके किसके अलोंग, वो पिंस के अलोंग। तो वो होगा हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन, मतलब जहां से वो फिक्स्ड पॉइंट जहां पर वो रोटेट करेगी।
The rotation turns an object about a fixed point. This fixed point is called center of rotation. तो ये आपको डेफिनेशंस भी पूछी जा सकती है कि सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होता है। तो वो फिक्स्ड पॉइंट जिसके अलोंग ऑब्जेक्ट रोटेट करता है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन। नाउ एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है? जिस एंगल से वो रोटेट कर रही है, द एंगल ऑफ टर्निंग ड्यूरिंग रोटेशन इज कॉल्ड एंगल ऑफ रोटेशन। अब वो या तो 360 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, 180 डिग्री, 120, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो वो एंगल ऑफ रोटेशन होगा। जैसे हाफ डिग्री क्या, हाफ टर्न, क्वार्टर टर्न, ठीक है। तो ये हो जाएगा, हाफ टर्न मीन्स 180 डिग्री, क्वार्टर टर्न मतलब 90 डिग्री, ठीक है। और अगर वो रोटेट करने के बाद हाफ टर्न या 1/4 टर्न रोटेट करने के बाद वो सेम दिखाई देता है पिक्चर्स या ऑब्जेक्ट, तो वो होगा हमारा रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है ना। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये विंडमिल पहले इस पोजीशन में थी, ए यहाँ पर था, बी यहाँ पर, सी यहाँ पर, डी। तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। तो ए की पोजीशन अब कहाँ पर आ गई, इन्होंने दिखाया है, ये बी चेंज हो गया, बी की जगह आ गया ए, ठीक है ना। ये ए यहाँ से चेंज होकर यहाँ पर आ गया, मतलब 90 डिग्री रोटेशन हुआ। कितना? 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ रोटेशन हो गया यहाँ पर, क्या हो गया? 90 डिग्री, ठीक है ना। सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा? जहाँ पर ये विंड मिल्स के फैंस या विंग्स है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट हो जाएगा हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा? 4। तो जितनी पोजीशन चेंज कर रहा है उतने को 360 को हमें उतने से डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर फोर्थ पोजीशन में वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन 1, 2, 3 एंड 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री एंगल ऑफ रोटेशन होगा। अब ये एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है और क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो जहाँ पर क्रॉस मार्क किया है वो सेंटर ऑफ रोटेशन होगा, ठीक है ना। ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है 90 डिग्री, फिर से 90 डिग्री, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में फिर से सेम आ गया हो। तो इस टाइप से हम बोलेंगे कि जहाँ पर सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा? जहाँ पर वो क्रॉस मार्क है, ठीक है। अब रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4, ऑर्डर 4 मतलब वो 4 टाइम्स यहाँ पर रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। इसकी रोटेशनल सिमेट्री कितनी है? ऑर्डर किसके ऑर्डर की है? 4 ऑर्डर की है, मतलब 4 टाइम्स वो रोटेट करके अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा जो भी ऑब्जेक्ट है। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर आर है, तो आर यहाँ पर है, इसको रोटेट किया तो फिर ये यहाँ पर आ गया, ठीक है ना, जैसे सेकंड पोजीशन में। तो 120 डिग्री हमने रोटेट किया, फिर से आर को रोटेट किया तो फिर यहाँ पर आ गया ये, फिर से आर को रोटेट किया फिर यहाँ पर आ जाएगा। तो इस टाइप से 3 टर्न्स में ये क्या हो जाएगा? फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो ये हम बोलेंगे इसको रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3 फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल। और एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा? 120 डिग्री। फिर हम देखेंगे कि ये एंगल ऑफ रोटेशन जो होता है वो उसका सेंटर क्या होगा? तो सेंटर होगा जहां पर इन तीनों पॉइंट, ये तीनों मीडियंस के, ये तीनों जो मीडियंस हैं उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को जो मिलेगा हमें वो होगा हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन। तो इसको बोलते हैं सेंट्रोइड। क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड जो होता है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेंटर ऑफ रोटेशन होता है, या फिर बोल सकते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल 3 मीडियंस, ठीक है ना। जितनी भी तीनों मीडियंस होती है उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होता है वो ही हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेंटर ऑफ रोटेशन होता है, मतलब वहां से ही वो रोटेट करेंगे। चलो अब आगे की तरफ, एंगल ऑफ रोटेशन होगा 120 डिग्री, ये याद रखना है। अब देखो ये है, इस टाइप का पोजीशन है, तो अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो ये अगर यहाँ पर ए है, ठीक है ना, तो फर्स्ट ये होगा, सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा, फोर्थ ये होगा, इनको हमें रोटेट कराना है कि कितने डिग्री से रोटेट हो सकते हैं। तो ये ए यहाँ पर आ सकता है, फिर ए यहाँ पर आ जाएगा, तो कितने नंबर ऑफ रोटेशन कितने होंगे? 2, कितने?
तो ऑर्डर 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑर्डर 2। एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एंड सेंटर ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, that x सेंटर ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, x बना हुआ है वहाँ। मतलब वो मिड पॉइंट ऑफ लाइन, ठीक है ना, इसका जो मिड पॉइंट होगा ना, मिड पॉइंट, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना, जहां पर क्रॉस बना है वो सेंटर ऑफ रोटेशन हो जाएगा। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट वाले में क्या होगा, कितने ऑर्डर होंगे, तो उसमें यहाँ से भी यहाँ पर भी आ सकता है, तो 4 ऑर्डर हो सकता है, ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ। बट ये सेम एंगल पर रोटेट करेंगे क्या, नहीं करेंगे, एक ज्यादा एंगल से एक कम एंगल से, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक रोटेट करूंगा तो ये मान लो 60 डिग्री है, एक बार 60 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं, एक बार 90 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, कि हर बार रोटेशन सेम ही होना चाहिए। आया समझ में? तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगी। अब हम इसमें देखते हैं, अगर मैं इसको 180 डिग्री रोटेट कराऊंगा तो ये ऐसे दिखाई देगा, इस टाइप से, ठीक है। ये जरूर, हाँ यहाँ पर जरूर हो सकता है कि अगर हम यहाँ पर पॉइंट बनाएं तो ये यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा, तो इसमें 6 ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर 6 की, ठीक है ना। ये दोनों में नहीं होगी, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, जब इसको 180 डिग्री अगर रोटेट कराएंगे तो भी ये कैसा दिखाई देगा, सिमिलरली नहीं दिखाई देगा, सिमेट्रिकल जैसा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है। तो इन दोनों में नहीं होगी, यहाँ पर जरूर हमारी रोटेशनल सिमेट्री हो सकती है 4th वन में, ठीक है। तो आगे बहुत सारे ऐसे शेप्स आएंगे जहां पर हमें रोटेशनल सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ठीक है। और तो मुझे थोड़ा ऑर्डर में प्रॉब्लम आ रहा है। किसमें? आपने जब ऑर्डर्स काउंट किए उसमें मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। किस वाले में? लास्ट वाले में। लास्ट वाले में बेटा देखो, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर मैं कोई भी मार्किंग कर देता हूँ ए, तो ए अगर मैं इसको यहाँ पे रोटेट करवा देता हूँ तो ए यहाँ पर आ जाएगा। पोजीशन चेंज हो रही है कि, बट शेप चेंज नहीं होगा, शेप अभी भी स्टार ही रहेगा, ठीक है ना। फिर से रोटेट करा दूंगा तो ये ए यहाँ पर आ जाएगा, फिर से रोटेट करा दूंगा तो ए यहाँ पर आ जाएगा, ए, ठीक है। तो कितने टाइम रोटेट हो रहा है, 1 2 3 4 5 टाइम हो रहा है कि 1 2 3 4 5 टाइम ही हो रहा है। कितने टाइम हो रहा है, 5 टाइम। तो ये, हाँ, तो 5 टाइम्स हो रहा है, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो जाएगा 5, और 360 को 5 से डिवाइड कर दोगे तो एंगल मिल जाएगा आपको। ओके सर आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ा जोर से बोलो। तो ऑर्डर ऑफ सर रोटेशन, इनफ है। ठीक है ना। यहाँ पर हम देखेंगे ये क्या दिया हुआ है आपको, एक प्लेन दिया हुआ है शायद यहाँ पर। तो ये ऑर्डर ऑफ रोटेशन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मीन्स एक प्लेन को इन्होंने रोटेट कर रहे हैं डायगोनली, या फिर हम इसको रोटेट कर रहे हैं, जैसे आप एक पेज ले लो, उस पेज को रोटेट करते जाओ आप, ठीक है ना। आपकी बुक का एक पेज ले लो इस टाइप से, वो ये था पहले पोजीशन ए बी सी डी इस टाइप से थी, फिर बाद में उसकी पोजीशन ऐसे हो गई, ए डैश देन बी डैश एंड डी डैश एंड, और ये ओ है, ये इसका सेंटर है। तो यहाँ पर हमें ये, तो जब आप मिलोगे आप मुझे, तब हम देखेंगे कि कैसे इसको रोटेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको प्लेन रोटेट नहीं करवाना, ये एक प्लेन है, ठीक है ना। हमें सिर्फ सॉलिड शेप्स अभी रोटेट नहीं करवाना है, हमें सिर्फ 2D शेप्स को ही रोटेट करवाना है, उसी में हमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन, रोटेशनल सिमेट्रीज को देखना है। ये सारे 3D शेप्स हैं, अगर हम इसको 2D शेप में कन्वर्ट करेंगे तो ही हम इनको कर पाएंगे अभी, क्योंकि 3D शेप्स को हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उसकी, या तो 3D डिजाइन होनी चाहिए हमारे पास, तब जाकर हम उसे रोटेट करके देख पाएंगे,
तो देखो ये फ्रूट है, ये फर्स्ट वाला जो फ्रूट है वो कौन सा है, लेमन भी हो सकता है और आई थिंक वो भी क्या बोलते हैं, ऑरेंज भी हो सकता है। ऑरेंज। हाँ, और सेकंड जो शेप है वो रोड साइन है आपका, क्रॉस का रोड साइन, एंड थर्ड वन इज व्हील। तो इनमें भी आपने को रोटेशनल सिमेट्री देखनी है कि ये कहाँ से होगी या नहीं होगी, कहाँ पर होगी अगर होगी तो ये सिंपल सिंपल से ऑब्जेक्ट है, हमें 2D शेप्स के बारे में ही देखना है। देखो ये ट्राई दिस है, यहाँ पर दिखा है कि गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द गिवन फिगर अबाउट द पॉइंट मार्क। तो अगर मैं इस मार्क पॉइंट के अलोंग इसको रोटेट कराऊंगा तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री मुझे बताना है। तो देखो अगर यहाँ पर हम फर्स्ट शेप की बात करें, फर्स्ट वाले की, तो यहाँ पर अगर ए लिखता हूँ मैं, तो ये जब मैं रोटेट कराऊंगा तो ए कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। फिर से रोटेट कराऊंगा तो ए यहाँ पर आ जाएगा, फिर से रोटेट यहाँ पर, यहाँ पर। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होगा इसका, फर्स्ट वाले का 4 4 4 होगा। एंगल ऑफ रोटेशन 360 डिवाइड बाय 4। हाँ 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सेम यहाँ पर इसका करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा, फर्स्ट टाइम में, सेकेंड टाइम में यहाँ पर, और थर्ड टाइम में यहाँ पर। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होगा, 3 3 हाँ 3 होगा। एंड एंगल ऑफ रोटेशन 360 by 3 is equal to 120 degree. हाँ 120 डिग्री। नाउ थर्ड वन में अगर मैं ए लिखता हूँ, तो अगर मैं इसको अगर सिंगल ही ऐसे 90 डिग्री से घुमाता हूँ तो ये ऐसा शेप बन जाएगा। हाँ, तो आई डोंट, तो मुझे इसको डायरेक्टली 180 से रोटेट कराना पड़ेगा, कितने से, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये जो ए है वो कहाँ पर आ जाएगा, ए 180 रोटेट करने के बाद यहाँ पर। ठीक है, जब 180 में इसको रोटेट कराऊंगा, 90 डिग्री अगर मैं रोटेट कराऊंगा तो ये ऐसे वर्टिकली बन जाएगा। ठीक है, और 180 रोटेट कराऊंगा जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, एक मिनट आपको ऐसे शेप करके बताता हूं मैं, एक मिनट वेट करो, मैं पेंट में आपको बताता हूं रोटेट करके। देखो एक मिनट रुकेगा। दिखाई दे रही है स्क्रीन? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये देखो कंट्रोल ए करके मैं इसको रोटेट करा रहा हूँ 90 डिग्री से। अगर रोटेट कराता हूँ मैं इसको तो ये इस टाइप का शेप होगा, मतलब वो वर्टिकली इस टाइप से चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, बट अगर मैं उसको क्या करता हूँ 180 डिग्री से रोटेट कराता हूँ तो शेप में कोई चेंजेस दिखाई दिए क्या आपको? नहीं दिखाई दिए, बस पोजीशन चेंज हो गई। तो इसका ऑर्डर, हाँ उसके अंदर का चेंज हो गया। हाँ, तो उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, मतलब ए जहां पर था वो, बट शेप आपको फिर से वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसा दिखाई देना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ रोटेशन कितना, 180 डिग्री। मतलब 180 डिग्री से मैंने रोटेट किया, देखो यहाँ पे फिर से 180 डिग्री रोटेट करूंगा तो ये फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और एंगल ऑफ रोटेशन हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, यस आए सर। आए समझ में? अगर वही मैं अगर दूसरे शेप की बात करूं, जैसे फर्स्ट वाले 120 डिग्री रोटेशन तो इसमें नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, बट फिर भी हम फर्स्ट शेप के लिए अगर बात करें तो मैं फर्स्ट शेप को कट कर लेता हूं यहाँ पर।
ये फर्स्ट शेप है, इसको मैं अगर 90 डिग्री से रोटेट करा रहा हूँ, देखो तो कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है, वो वैसा ही शेप रह रहा है। फिर से 90 डिग्री से तो फिर से वैसा ही शेप बन जा रहा है, ठीक है। सर कुछ बदल ही नहीं रहा। हाँ, कोई शेप में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, मतलब 90 डिग्री इसका एंगल ऑफ रोटेशन होगा। और ये 4 टाइम्स, अगर मैं यहाँ पर इसमें ए लिख देता हूँ बीच में, ठीक है, और अब इसको रोटेट कराता हूं मैं 90 डिग्री से, तो ये रोटेट हो गया, एक ही पोजीशन चेंज होगी ओनली, शेप में कोई चेंजेस नहीं दिखाई देंगे आपको, ठीक है ना। फिर से वही पोजीशन पे आ गया। तो इस टाइप से हमें ये पता चला कि इसका एंगल ऑफ रोटेशन होगा कितना, 90 डिग्री, ठीक है ना। हम अगर इसको 90 डिग्री से रोटेट कराएंगे तो इसकी पोजीशन एक ही हो जाएगी। अगर ये नहीं लिखते हैं तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये रोटेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस टाइप से ये सिमेट्रिकली दिखाई देगा आफ्टर 90 डिग्री टर्न। तो हम यही चीज देख रहे हैं कि एंगुलर सिमेट्री या रोटेशनल सिमेट्री हम जिसको बोलते हैं, वो हमें कितने डिग्री पर मिलेगी, मतलब वो ऑब्जेक्ट फिर से सिमेट्रिकल कब दिखाई देगा। तो यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको 14.2 में दिए हुए हैं जिनका एंगल ऑफ रोटेशन या ऑर्डर ऑफ रोटेशन आपको बताना है, ठीक है ना। ऑर्डर मोर देन 1, मतलब सबका ऑर्डर 1 तो होता ही है रोटेशनल सिमेट्री में। मतलब अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको 360 टर्न कराओगे तो वो तो सेम ही दिखाई देगा। तो सबका ऑर्डर मोर 1 तो होता ही है, बट मोर देन 1 कितने का ऑर्डर होगा। जैसे फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसको 90 डिग्री रोटेट कराओगे, इफ यू रोटेट द ऑब्जेक्ट 90 डिग्री या 1/4 टर्न, देन ऑब्जेक्ट रिमेन सेम, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा, सेम दिखाई देगा जैसा कि अभी है। तो ये इसका जो एंगल ऑफ रोटेशन होगा वो 90 डिग्री होगा और ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4 हो जाएगा। अब सेकंड ऑब्जेक्ट बताओ, सेकंड ऑब्जेक्ट में कितना होगा। हेलो, and हेलो, सुनाई दे रहा है? yes sir. तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होगा, दिस वन इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो अगर हम इसको रोटेट कराएंगे तो ये ए अगर यहाँ पर है तो ये यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ पर 4 times. 3 टाइम्स, ठीक है ना। तो Sorry. ऑर्डर ऑफ रोटेशन होगा 3। अब सी वाले के लिए ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा, सर 2 टाइम्स। क्यों, कैसे होगा 2 टाइम्स? 1 time ही होगा। क्योंकि अगर आप इसको एक बार रोटेट कराओगे तो ये ऑब्जेक्ट ऐसा बनेगा, ठीक है ना। अभी ऑब्जेक्ट ऐसा है, ऐसा ऑब्जेक्ट है। अगर आप इसको 180 डिग्री रोटेट कराओगे तो ये ऑब्जेक्ट 180 रोटेशन के बाद आपको ऐसा दिखाई देगा। तो ये इस टाइप का ऑब्जेक्ट तो था ही नहीं हमारा, ऑब्जेक्ट तो इस टाइप का था। राइट हैंड साइड में हमको जो ये साइन से जैसे कि स्क्वायर बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं वो राइट हैंड साइड में, बट अब जब 180 डिग्री रोटेट करा रहे हैं तो वो जो स्क्वायर्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर जा रहे हैं। बट हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट तो ये था, इसी शेप में दिखाई देना चाहिए। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 1 ही होगा, मोर देन 1 नहीं होगा, ठीक है ना। इसको हमें 360 डिग्री ही रोटेट कराना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर अगर ए बनाता हूँ तो इसको पूरा 1 कंप्लीट राउंड लेना पड़ेगा एक बार, तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 1 होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वन बताओ। सर 180 करेंगे तो आ जाएगा। 180 क्या करेंगे, 180
डी वाले में 180 डिग्री रोटेट करेंगे ना। 180 डिग्री हाँ, कर मतलब ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 होगा। एक बार मैं अगर Yes. यहाँ पर से इसको रोटेट कराकर ऐसे शिफ्ट कर दूंगा यहाँ पर, तो ये अपनी पूरी 180 डिग्री रोटेशन फिर सेकेंड टाइम में फिर से यही पोजीशन पे, तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 होगा। फिर थर्ड वाले का ऑर्डर ऑफ रोटेशन 3 होगा। ये फोर्थ होगा वाले का मतलब एफ वाले का 4 होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रोटेशन ही आपको बताना था, इसका 1 से ज्यादा है 4, इसका 3 है, इसका नो मतलब मोर देन 1 नहीं होगा, तो ये नहीं लिखेंगे हम। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, हमको उन्हीं बारे में बताना है। यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 4 होगा। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट वन इज गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल, ऑर्डर बताना है इसमें, तो कितने में हो जाएगा। तो देखो इस फर्स्ट वाले में हमें ऑर्डर बताना है, तो ये यहाँ आएगा 180 फिर यहाँ, तो 2 ऑर्डर 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी ये अगर मैं ए यहाँ पर बनाता हूँ तो डायरेक्टली यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो इसमें भी 2 होगा। इसमें अगर ए यहाँ पर बनाता हूँ तो फर्स्ट टाइम यहाँ आएगा, फिर सेकेंड टाइम यहाँ पर आ जाएगा, और थर्ड टाइम फिर से वही 3 हो जाएगा 3, ये हो जाएगा। ए अगर यहाँ पर बनाता हूँ तो फिर यहाँ आएगा। आपको दिखाई दे रहा है कि कितना हो सकता है, तो ये 4 हो Yes, जाएगा। sir. यस सर। ठीक है। फिर इसमें भी 4, इसमें 5, इसमें 6, 1 2 3 4 5 6। इसमें अगर मैं ए यहाँ पर बनाता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 आएगा ना। ये आएगा 4 3 आएगा 3। 3 आएगा। ठीक है ना, 3 टाइम्स हम मूव करवा सकते हैं इसको सिर्फ, यस ये आएगा 3। तो इस टाइप से हमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन बताने थे सेकंड क्वेश्चन में, जो आपको पता चल गए कि कैसे निकालते हैं। फिर नेक्स्ट वन इज यस सर। लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री दोनों बतानी है। अब आपको ऐसा ऑब्जेक्ट बताना है जिसमें लाइन सिमेट्री भी होती है और रोटेशनल सिमेट्री भी होती है। जैसे कि अगर हम Z की बात करें, इन्होंने यहाँ पर बताया है कि Z लाइन सिमेट्री होती है क्या, नहीं होती, नो नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री, बट रोटेशनल सिमेट्री होती है इसमें। अगर आप Z को घुमाओगे 180 डिग्री तो ये फिर से Z ही दिखाई देगा। ठीक है ना, दिखाई देगा ना। अगर आप Z को रोटेट कराओगे 180 डिग्री तो ये 180 रोटेशन के बाद फिर से, अगर मैं सपोज यहाँ A लिखता हूँ तो रोटेट कराने के बाद ये A कैसा दिखाई देगा, ऐसा। ठीक है, तो फिर से 180 रोटेट करोगे तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री तो है बट लाइन सिमेट्री नहीं है। वैसे ही आपको S के अंदर बतानी, लाइन सिमेट्री होगी क्या, नो नो, 0। रोटेशनल सिमेट्री यस यस, कितनी होगी, 2 होगी। 2 ठीक है। H के अंदर लाइन सिमेट्री है, यस कौन कौन सी लाइन सिमेट्री है, vertical and सर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल vertical 2। too. रोटेशनल सिमेट्री भी है इसके अंदर, कितनी यस कितनी होगी, 2 ना 2, 180 डिग्री। ठीक है ना, ऑर्डर 2। अब O के अंदर नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री कितनी होगी, इनफाइनाइट Infinite. और रोटेशनल सिमेट्री भी, Infinite. यस ठीक है ना। आप उसको कैसे भी जीरो से थोड़ा सा हल्का सा टर्न कराओगे तो भी आपको O ही दिखाई देगा। ठीक है ना। E के अंदर हम बात करते हैं, E के अंदर कौन सी सिमेट्री होती है, नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री होगी, ओनली हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। हॉरिजॉन्टल हाँ, फिर रोटेशनल सिमेट्री होगी क्या, यस नो यस होगी तो सही, बट ऑर्डर 1 की होगी। यस ठीक है, किस ऑर्डर की होगी, ऑर्डर 1, मतलब हमें 360 डिग्री रोटेट कराना पड़ेगा। नेक्स्ट अल्फाबेट N में लाइन सिमेट्री होगी क्या, नो, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। रोटेशनल सिमेट्री यस 180 डिग्री रोटेट कराऊंगा तो ये आ जाएगा
n ऊपर, तो यहाँ पर हाँ। 2 हो गए। Yes. फिर C में हॉरिजॉन्टल लाइन सिमेट्री होगी, यस, Yes. तो ओनली 1। रोटेशनल सिमेट्री, यस, Yes. ओनली 1। डायरेक्शन ठीक है, ऑर्डर 1 की होगी। Yes. अगर मोर देन ऑर्डर 1, अगर विच, ठीक है ना, मोर देन ऑर्डर 1 का बोला जाए तो आपको फिर नो लिखना है रोटेशनल सिमेट्री के अंदर। ठीक है, ओके। Yes. तो ये आपसे एक टेबल फिल करने के लिए बोला गया था, ये टेबल हमने फिल कर ली है, यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। तो आपको याद रखना है कि किस में क्या होता है, नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री किस किस में होती है, किस किस में नहीं होती है। ठीक है, चलो अब Yes, हम sir. देखते हैं। थर्ड है, आपको क्या है, नेम एनी टू फिगर दैट है बोथ लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। ऐसे 2 फिगर बताने हैं आपको जिसमें लाइन सिमेट्री भी होती है और रोटेशनल सिमेट्री, मोर देन 1, Sir, circle मोर होगा, देन 1 फिर वाले बताने हैं अपने को। सर सर्कल होगा, फिर स्क्वायर एंड पेंटागन। हाँ, हेक्सागन। हाँ, हेक्सागन, पेंटागन, जितने भी पॉलीगन्स होते हैं उनमें सब में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी लाइन सिमेट्री भी होगी और अपना रोटेशनल सिमेट्री भी होगी। ठीक है ना। नेक्स्ट है, ड्रॉ वेरेवर पॉसिबल अ रफ स्केच ऑफ अ ट्रायंगल विद डॉटेड लाइन विद बोथ लाइन ऑफ सिमेट्री, नहीं, अ ट्रायंगल विद बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्रीज ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। ठीक है ना। अब आपको ऐसा एक ट्रायंगल बनाना है जिसमें लाइन सिमेट्री भी होती है और रोटेशनल सिमेट्री भी होती है, ऑर्डर मोर देन 1। equivalent triangle. इक्विवेलेंट Lateral नहीं, triangle. इक्विलेटरल। Lateral. आप देखो, अ ट्रायंगल विथ ओनली लाइन सिमेट्री एंड नो रोटेशनल सिमेट्री। Scalene triangle. स्केलिन में का लाइन Isosceles सिमेट्री होती है? triangle. हाँ, Yes, आइसोसेल, आइसोसेलेस। वेरी गुड। आइसोसेलस ट्रायंगल में लाइन सिमेट्री तो होगी बट रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगी, क्योंकि आइसोसेलस में क्या होता है, जब हम उसे मूव कराएंगे तो वो डिफरेंट शेप का दिखाई देगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर की जो बनाता हूँ, बेस जैसे ये एक आइसोसेलस में यहाँ पे बना देता हूँ, ये एक आइसोसेलस है। अगर मैं इसको रोटेट कराता हूँ तो ये क्या होगा, आफ्टर रोटेशन या 120 रोटेशन के बाद ये कैसा दिखाई देगा, शेप ऐसा नहीं दिखाई देगा, शेप ऐसा दिखाई देगा, तो उसका उल्टा दिखाई देगा। ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये शेप चेंज हो गया। देखो नीचे अब छोटा था, जो लेंथ थी हमारी थर्ड साइड की वो छोटी यहाँ पर थी, तो शेप चेंज हो जा रहा है, तो मतलब इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं है होगी। फिर क्वाड्रिलेटरल विद रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 बट नॉट लाइन सिमेट्री। ऐसा आपको बताना है जिसमें लाइन सिमेट्री तो नहीं होती है बट रोटेशनल सिमेट्री हो सकती है। बताओ जल्दी से। सर एक लाइन सिमेट्री होती है बट रोटेशनल सिमेट्री से ज्यादा नहीं होती। नहीं, इसमें थर्ड वाले में ये पूछा है ना, अ क्वाड्रिलेटरल विद रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 बट नॉट लाइन सिमेट्री। लाइन सिमेट्री नहीं चाहिए, रोटेशनल सिमेट्री चाहिए थर्ड वाले में। ट्रेपेजियम। ट्रायंगल। क्या? सोचो। ट्रेपेजियम सर। ट्रेपेजियम में बेटा रोटेशनल नहीं होगी, रोटेशनल होगी ही नहीं। नो। सोचो। कौन? बस रोम्बस, रोम्बस में तो लाइन सिमेट्री होती है। हाँ। युग क्या हो रहा है, सर क्या होगा बताओ जल्दी से। पैरेललोग्राम। हाँ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम। अभी मैं इसको बना देता हूँ फिर आपको बताता हूँ।
एक मिनट, ये एक पैरेललोग्राम मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पर, ठीक है ना। अब इसको देखो, इसमें लाइन सिमेट्री तो नहीं होगी, बट इसको मैं रोटेट कराता हूँ अगर 180 डिग्री से, तो ये फिर से वैसा ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। रोटेट कराने के बाद वैसा ही दिखाई दे रहा है ना। तो ये क्या हो रहा है, इसमें रोटेशनल सिमेट्री तो है ऑर्डर 2 की, बट लाइन सिमेट्री नहीं होगी, ठीक है। तो वो आ जाएगा पैरेललोग्राम। अब आपको नेक्स्ट जो फोर्थ वन पूछा है, वो पूछा है कि लाइन सिमेट्री होनी चाहिए बट रोटेशनल सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, तो ऐसा कोई फिगर होगा? रोम्बस। बस रोम्बस में तो हो सकती है ना बेटा। आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्राइंगल नहीं चाहिए, क्वाड्रिलेटरल। वो पैरेललोग्राम सर इसमें भी। पैरेललोग्राम में बेटा रोटेशनल होनी चाहिए, रोटेशनल होती है, लाइन नहीं होती। हमें लाइन चाहिए, लाइन सिमेट्री होनी चाहिए, बट रोटेशनल सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। तो मे बी वो हो सकता है ट्रेपेजियम। क्या हो सकता है? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम एक ऐसा ट्रेपेजियम होता है जिसकी ये दो साइड जो होती है वो इक्वल होती है। जैसे कि अगर हम देखें ये इस टाइप का, ठीक है, ये जो ट्रेपेजियम होगा, अगर हम इसको यहाँ पर से बीच में से करें तो यहाँ पर ये हो सकता है, ठीक है ना। वर्टिकल लाइन सिमेट्री हो सकती है, बट इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगी। अगर मैं इसको रोटेट कराऊंगा तो ये ऐसा दिखाई देगा, 180 अगर रोटेट कराऊंगा तो नीचे लाइन जो हो जाएगी वो छोटी दिखाई देगी इस टाइप से। तो ये तो सेम फिगर दिखाई नहीं देगा आफ्टर 180 रोटेशन। तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री तो नहीं होगी, बट लाइन सिमेट्री जरूर दिखाई दे रही है, ठीक है। ओके ओके सर। हाँ, अब हम देखते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या दिखाई दे रहा है आपको? इन अ फिगर हैज 2 or more line of symmetry, if a figure has 2 or more line of symmetry, should it have rotational symmetry of order more than 1? ऐसा कोई फिगर है जिसमें दो Yes, से ज्यादा sir. लाइन सिमेट्री हो और वो रोटेट भी हो रहा हो? हाँ, सर सर्कल, सर्कल। स्क्वायर, सर्कल। सर्कल, स्क्वायर, स्क्वायर, फिर उसके बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल और रेगुलर पॉलीगन। हाँ, रेगुलर पॉलीगन जिसमें सिमेट्रिकल भी तो रोटेट कर पाएंगे। रेगुलर हेक्सागन। हाँ, वेरी गुड। तो ये आपको बताना है। अब जैसे कि मैं बता रहा हूं, आपको बताना है कि स्क्वायर जो होता है उसका सेंटर ऑफ रोटेशन कहाँ पर होगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशन कहाँ पर होगा और एंगल ऑफ रोटेशन कहाँ पर होगा। तो आपको ये बताना है कि सेंटर ऑफ रोटेशन जो होगा स्क्वायर का वो होमवर्क में दे दो। हाँ, वो एक बता देता हूँ आपको, बाकी कंप्लीट करना है। स्क्वायर का ओके अगर सर। हम देखें, स्क्वायर में यहाँ पर बना देता हूँ, उसका एक कॉर्नर हाँ, तो उसका सेंटर कहाँ पर होगा? तो सेंटर जब हम दोनों डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे तो जो उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा उन डायगोनल का, वो इसका सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। तो हमें लिखना है यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा? इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल। हाँ, ठीक है ना। ऑर्डर तो आपको पता ही होगा 4 और एंगल ऑफ रोटेशन 90 डिग्री, ठीक है। ये तो आप इजीली कर लोगे, बट ये आपको पता करने हैं कि क्या होंगे। अगर आप, चलो एक और बता देता हूँ, रेक्टेंगल का हम क्या करेंगे, ठीक है ना। रेक्टेंगल का क्या होता है सेंटर ऑफ रोटेशन? तो ये जो इसके मिड पॉइंट्स होंगे इन दोनों लाइन के, उसका इंटरसेक्टिंग। हाँ, तो ये इनको क्या बोलते हैं? तो ये इनको बोलते क्या है? तो इनको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, परपेंडिकुलर भी होते हैं और ये दो इस लाइन, इस जो साइड है ये वाली, इसको बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्या लिखना है? सेंटर ऑफ रोटेशन में इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऑफ। ठीक है। तो इस टाइप से आपको सारे में ढूंढना है,
कर लोगे? Yes, sir. ओके, तो आप मुझे करना नहीं तो मैं आपको बता ही दूंगा ऑर्डर ऑफ टेक्स्ट बुक रोटेशन। में करना है या फिर नोटबुक में? टेक्स्ट बुक में करो, नोटबुक में करो, मैं अगर आपको पूछूं एग्जाम में तो आपको आना चाहिए, आप कहीं पर भी लिखो इसे। ओके ओके सर। ठीक है, टाइम ज्यादा हो गया क्या? Yes, sir. तो ये अभी तक डिस्कनेक्ट क्यों नहीं हुआ आज? सर आई गेस लेटिंग मी पता है नहीं, क्योंकि स्टार्ट लेट हुई होगी सर, इसीलिए। थोड़ी लेट स्टार्ट हुई होगी। नहीं, बट टाइम दिखाई नहीं रहा है ना, वो 10 मिनट्स और वाला दिखाई नहीं रहा शायद। हाँ सर, नहीं दिख रहा हूँ। 8:42 तो है। चलो ठीक है, तो सर ये कितने सारे चले गए सब? वन यहाँ से हम देखते हैं, बाकी के 5, 6, 7 क्वेश्चंस हम बाद में देखेंगे, तो ये चैप्टर Okay. फिनिश हो जाएगा। यस ओके, चलो बाय। बाय सर। Bye, sir.